नलवा विधानसभा की आखिर क्या हकीकत है, कितना विकास हुआ है और कितना होना बाकी है और जनता मौजूदा विधायक के कामों से कितना खुश है, ये जानने और समझने के लिए हम गंगवा जो गांव है वहीं पहुंचे हैं और हमारे साथ जो यहाँ पर कुछ लोग हैं वो भी मौजूद हैं इस चर्चा में आगे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। गंगवा जो गाँव है, अब इसके बारे में थोड़ी बताइए, ये किस हलके में आता है और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं लगातार दूसरी बारी जीते हैं, क्या कुछ स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? ये जी नड़वा हल्के का पहला ही गांव मान के चलो। आगे आजाद नगर है, ये आगे सारे गांव नड़वा हल्के के ही हैं। और हमारा जो विधायक है रणवीर गंगवा जी हैं और हमारे गांव के ये वो विधायक हैं। अच्छा। और लगातार दूसरी बार वो विधायक बने। अच्छा, तो आप लोगों के वोटों से ही जीते हैं? हाँ जी, हमारे वोटों जीते। हमारे गाँव में सबसे ज्यादा वोट हमारे गाँव से जाते हैं। अच्छा, तो यहीं उनका रिहाइश भी यहीं पर है? उनकी रिहाइश केमरी रोड के ऊपर है जी। अच्छा, मतलब इसी गांव में ही गाँव रिहाइश? के इसी के हैं। अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब कि क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है? पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ काम हुआ है पिछले 10 सालों में? दिखाई दे रहा है क्योंकि आप यहाँ के निवासी भी हैं। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ जी। यहाँ घोषणा तो बहुत होती है गाँव में, यहाँ सीवर लाइन लग जाएगी, पानी की पाइपें लग जाएगी। पानी की पाइपें का घोषणा हुई थी, वो डाल के छोड़ दी। अब तक ना कनेक्शन है, ना उसमें पानी आता है, ना कुछ होता है। जोड़ के लिए घोषणा हुई थी 1,10,00,000 रुपए और उद्घाटन करे गए थे। वो अमृत सरोवर के नाम से कुछ वो उनकी स्कीमें थी। 1.25 करोड़ रुपए उसके आए 2 साल पहले। उसमें आप उसकी हालात देखो जी, एक ईंट भी नहीं लगी हुई वहाँ आज तक, उसमें कोई काम नहीं हुआ। महावीर जी, ये बताइए, क्या जो भाई साहब बात बता रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है नहीं कुछ काम हुआ है, कुछ होना बाकी है? कुछ काम हुआ है, पर गांव में गलियां सब टूटी पड़ी है जी। अच्छा। यहाँ अपनी तरफ इधर कीचड़ बहुत है, पार्क है उसके पास, सारी गलियां रुकी हुई है, टिपने का रास्ता नहीं है। बाकी अभी सीवरेज का बोल रहे हैं, सीवरेज कब डलेगा, क्या होगा, कितने साल लगेंगे। तो विधायक का वैसे मुलाकात होती है, जनता से मिलते हैं? आते हैं, मिलते हैं, गांव में भी आते हैं और उनके घर मिलने वाले जाते हैं तो उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। मतलब उनसे मिलना इतना मुश्किल नहीं है? हाँ, मिलना मुश्किल नहीं है। मिलना मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई भी जाके मिलो कहीं भी। अच्छा। जो आते हैं शनिवार एतवार को, कोई भी जाओ कोई। अच्छा, ये बताइए महावीर जी, अभी मुख्य अगर आप देखूं 10 साल में तो आपको ऐसा कौन सा काम लगता है कि वो यहाँ पर हुआ है, पहले नहीं था, अब इन्होंने मौजूदा विधायक ने वो कराया है? कम से कम गांव में तो छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं जी। जैसे ये पंचायत के थ्रू हो गया, जैसे 5 साल में ये पिछले साल योजना में ये गेट बना था। ये जो बाहर गेट है। और अभी हमारे स्कूल में भी कुछ काम हुआ है, उसके कुछ पैसे आ रहे हैं। तो अभी भी लोगों का कहना, मेरी बात हो रही थी कि स्कूल के काम को काफी समय से कह रहे थे वो कम से कम कराया है। हाँ, वो बहुत अच्छा हो रहा है। लड़कियों का स्कूल है, उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्यों, वो पंचायत कराओ, बीडीसी चेयरमैन कराओ, मेंबर कराओ, जो भी करा रहे हैं सब मिलके कर रहे हैं। ऊपर से पैसा आता है, उसमें पैसे लगे हैं। स्कूल के काम को लेकर थी मांग लड़कियों के और पंचायत की, जैसे आपने कहा, तो विधायक जी की भूमिका है उसमें? हाँ जी, उसमें विधायक जी की भूमिका है। विधायक जी ने पैसा दिया है, 4 दीवारी के लिए भी पैसा दिया है, 1-2 कमरे भी दिए हैं और ग्राम पंचायत ने भी उसमें सहयोग किया है। स्कूल बढ़िया किया जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद गुदर है जी। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, अभी जैसे उन्होंने कहा पानी की समस्या है, तो बारिश होती है तो क्या खेतों में भी पानी भरता है? गाँव में तो भरता ही है जैसा बता रहे हैं, और उसके लिए कुछ कार्य किया गया है विधायक के द्वारा? नहीं, अभी पानी निकासी की तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। खेतों में तो वैसे ही पानी चलता रहता है, सूखता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतनी बारिश ही नहीं हुई। कारण तो ये है, हाँ, बारिश नहीं हुई और खेतों में तो पानी जितना लगता है इतना ही अच्छा होता है। वैसे भी रेतीली भूमि है यहाँ की, हमारे यहाँ की, तो पानी सोख लेती है। विधायक के कार्य को किस तरीके से आकलन करते हैं उसका? अगर उसका आकलन किया जाए तो कितने संतुष्ट हैं और कितने नाराज हैं? भाई देखो, गांव का है हमारे तो, लेकिन निजी तौर पर जो कहें तो भाई गांव में आता भी है, मिलता भी है, मिलनसार बंदा है, लेकिन जो खुद के काम है लोगों के काम नहीं करवाए वो। मिलता है, प्रेम से बोलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो आदमियों के काम है वो काम नहीं करवा पा रहा है। जिस हिसाब से घोषणाएं थोती कहते हैं ना, थोती घोषणाएं करके चले जाते हैं, बाकी धरातल पे कोई कार्य नहीं है। और वही बात है कि मतलब जनता चाहती है चेंज में नया आएगा तो वही ऐसे काम करेगा। और हर जगह कौन सा ही स्टेट ले लो, कोई भी मतलब हल्का ले लो, हर जगह कास्टिज्म का फैक्टर चलता ही है। तो
उस फैक्टर की वजह से आपको नहीं लगता कि नुकसान जनता का और हल्के का होता है? भाई हर जगह तो होता ही है नुकसान, ये तो कास्ट फैक्टर है, उसके हिसाब से आप देख लो। पहले इनेलो होती थी हरियाणा के अंदर, अब हुड्डा साहब के पीछे हो गए सबके सब। लेकिन जो कास्टिज्म का फैक्टर है, यही आने वाले टाइम के अंदर यूथ के अंदर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अच्छे आदमी को टिकट देनी चाहिए और अच्छे आदमी को लोगों को जिता के भेजना चाहिए। मतलब जाति से ज्यादा ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति जो खड़ा है वो कौन है, वो कौन है, क्या हमारे हल्के के लिए काम कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही बात है कि उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए और काम कराने लगन वाला होना चाहिए। संजय जी, आपके हल्के के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बढ़िया काम हुआ जी। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इतना विकास कार्य करवाया है जो कभी पहले हुआ ही नहीं था। अच्छा, हाँ जी। कैसे विकास कार्य थोड़ा बताएं तो हम वही जानना चाह रहे थे। रोड, पानी, सीवरेज, सब कुछ। अब हम भी चाहते हैं उनको दोबारा टिकट मिले। दोबारा नहीं, बीजेपी से दोबारा। पहले तो खाली था ना, अब आए सरकार, दोबारा आए, बढ़िया काम करा रहे हैं। और जो समस्या पानी के निकासी को लेकर है, समस्या हमारे यही है लोगों की, भाई ये ना बने दोबारा, बस और कोई समस्या नहीं। हाँ, समस्या यही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा में आगे बढ़ते हुए हम इस वक्त देवा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर पहले जो तस्वीर है वो गांव की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ गांववासी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने इस हलके में कुछ कार्य कराए हैं या नहीं कराए। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है? शमशेर है जी। शमशेर जी, तो क्या विधायक साहब ने आपकी विधानसभा में या इस गांव में कुछ कार्य कराया है या नहीं कराया? नाले खोले पक्के करवाए हैं और ये जो गांव की फिरनी है 2 बार टेंडर दे लिया उनको, वो ये पक्की करवाई नहीं उन्हें। और तो काम तो रह कौन का, काम को चबूतरा है वो बनवाया है, काम तो लगभग ठीक ही करे हैं। अच्छा, पानी वानी भरता है यहाँ पे? गांव में नहीं भरता है? पानी नहीं भरा, वर्षा को कहाँ से था। अब पानी वर्षा का तो भरा भी गया, सारे काम होंगे। अच्छा, लेकिन ये सड़क तो हम देख रहे हैं ये तो टूटी पड़ी है। वाटर वर्क्स वाला ने फाड़ दी ना, उसके बाद में फिर ये टेंडर लगाना था तो फिर आचार संहिता लगने की वजह से ये रह गया, रुक गया। यानी आप विधायक के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल सारा काम संतुष्ट है जी। अच्छा, सारा गांव संतुष्ट है। हाँ जी। अच्छा, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? वजीर सिंह। अच्छा, ये जैसे कि बात हो रही है कि गांव में काम हुए नहीं हुए, आपकी नज़र में हुए हैं काम? बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव में? ये समस्या है, जिस तरह गाड़ फूट रही है, रोड फूटे पड़े हैं, इस साइड का भी, इस साइड का भी, इस साइड का भी, 3 रोड फूटे पड़े। अच्छा, ये भी समस्याएं है। हाँ। और के और गांव में आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। रोडवेज की बसें कौन आंदी, हाँ, रोडवेज की बसें कौन आंदी। हाँ। तो पहले से ही नहीं आती होंगी या अभी नहीं आती है? कोरोना काल से बंद हो रही है, उसके बाद में आते ही नहीं है। अच्छा, कोरोना काल से हाँ, पहले आती 7-8 बस आती थी पहले। अच्छा, हाँ, तो इससे तो गाँव वासियों को बड़ी समस्या होती है। सारी समस्या, आने जाने मुकलान जाना पड़ता है। ये रोड सारा फूटे पड़े हैं दोनों तरफ का, मुकलान का भी और देवा का भी। पता जी, अब हम बात कर रहे हैं हल्के की, क्या कुछ लगता है काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। हमारे देवा से मुकलान रोड है पूरा फूटा हुआ है, देवा से हाईवे रोड है वो फूटा हुआ है, देवा से मंगाली रोड है वो फूटा हुआ है, देवा से कैमरी रोड है वो फूटा हुआ है, स्कूल में टीचर नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, फिर बिजली का बिल इतना तेज आता है जिससे अगर घर में 2 पंखे लट्टू है तो भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आते हैं। बिजली के मीटर ऐसे लगा रखे हैं उन्होंने, पता नहीं क्या लगा रखे है। गरीब आदमी तो परेशानी है। डिप्टी स्पीकर तो अपना ध्यान दे रहे हैं, बस कॉलोनियाँ काट रहे हैं। अपने अपने जो गाँव होते हैं जिनसे उन्होंने जीत की आशा है वहाँ काम करवा रहे हैं। यहाँ चले जाओ रिकॉर्ड, या रोड अभी बन गया है, तो इस गांव में तो कोई काम ही नहीं करवाया उन्होंने। तो इस गांव से वोट नहीं मिलते उन्हें? वोट मिलते हैं हाँ, लेकिन ध्यान नहीं देते, आते ही नहीं है कभी। तो आपने कभी उनसे संपर्क करना चाहा, बात करनी चाहिए? हमारे गांव की कई बार ये पहले अब जोड़ की दी थी, अभी जोड़ की तो लोग कार्य हो गया ना? हाँ, वो हो गया। कुइयों की नाली खोली भी बच रहे हैं, नहीं पक्के हुए हैं। कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हम इस डिस्ट्रिक्ट से संतुष्ट नहीं है। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में नलवा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने तो अपनी राय दे दी। नलवा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स अपने विधायक को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये सब कुछ तो सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये भी है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष आखिर
सत्ता पक्ष के लिए क्या सोचता है, किस तरह की टिप्पणी वो करना चाहते हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार वर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि रिपोर्ट कार्ड का जब जिक्र होता है तो जाहिर है फिर सत्ता पक्ष की बात चल रही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर जनता अपनी राय दे रही है, लेकिन विपक्ष के नाते आपको क्या लगता है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में अगर सत्ता पक्ष का मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड अगर भरना हो तो उसमें क्या कुछ लिखा जाना चाहिए? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो डिपेंड करता है, बोलते ना काम और पैसा दोनों जगह बोलता है। अगर किसी ने कोई काम किया ही नहीं तो रिपोर्ट कार्ड क्या बोलेगा? रिपोर्ट कार्ड तो मैं बताता हूँ इनका 000 है। अगर कोई माइनस पॉइंट भी होता अगर इसमें, तो इनको तो जैसे बोलते हैं ना भी सेब की फसल को -300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो इनको रिपोर्ट कार्ड को तो -1000 जो है पॉइंट चाहिए। इन्होंने ऐसा काम किया है। और विकास के नाम जैसे आप बोलते हो ना, अब 2 दिन पहले हमारा आज़ाद नगर, यहाँ हमारे प्रेजेंट जो MLA साहब हैं और हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर भी हैं, और ये 5 साल यहाँ से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, इनेलो से भी विधायक रहे हैं, 5 साल से विधायक के साथ डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। इनका अगर 1 किलोमीटर पड़ता है तो आपने 2 दिन पहले देखा हो, यहाँ 2 आंगड़ बारिश होती है, तो यहाँ इनका जो विकास है सरकार का और हमारे MLA का सड़कों पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे में किसान वर्ग बोलते हैं, हमारे हलके का जो भी पानी है वो हमारे एक दलाल साहब हैं लोहारू वाले, वो ले गए हैं। और जो भी वहाँ पर किसानों को फसल होती नहीं होती तो भी 2-2 लाख मिलता है। हमारे यहाँ किसान भी बेचारे परेशान हैं, कोई मुआवजा नहीं मिलता, न हमारा पीने के लिए पानी नहीं है। शिक्षा का स्तर यहाँ हमारे हलके में शुरू से गिरा हुआ है, तो न तो हमारे पीछे जो हमारे भजन लाल परिवार थे, रामजी लाल जी थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, न हलके को देखा। और यही काम इन्होंने हमारे हलके के साथ तो ऐसा हो रहा है जी, जैसे वो मोहम्मद गजनवी जी आए थे ना, मंदिरों को लूट के ले जाते थे, बस आते हैं बनाते हैं लालीपॉप दे देते हैं, कोई विकास नहीं। इस टाइम जनता बहुत त्रस्त है हर मामले में, रोजगार, महंगाई जो है, शिक्षा है, कोई किसान भी इतना परेशान है, उनको पीने के लिए पानी। कई गाँव में कल गया था गोरछी में, तो वहाँ पीने के लिए पानी की तराई तो जनता त्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो किस तरह की परेशानियां लोग आपके सामने जाहिर कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्योंकि शहर के साथ लगता है पूरा इलाका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि शहरीकरण जो इस विधानसभा क्षेत्र का किया जा सकता था नहीं हो पाया? नहीं होया। अभी जो मेन रोड हाईवे का ये हाल है, तो अंदर गलियों में हम जाते हैं, लोग बोलते हैं सीवरेज की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है, कर्मचारी नहीं आते। जनता को तो सबसे पहले शिक्षा है, रोजगार है, बिजली है, सड़क है, पानी है, तो इस मामले में सब फेल हैं। तो सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। और सुरक्षा के मामले में आए दिन जैसे हिसार है, हाँसी है, तो यहाँ सरेआम गोलियां चल रही है। तो ये हो रही है, आपको पता होगा हमारे माननीय विधायक जी हैं एक वहाँ विनोद भ्याणा जी, उन्होंने खुद लोगों ने कहा था भी, आपके मीडिया के सामने कहा था कि मेरे को किसी ने कनपट्टी पे बंदूक तान दी। तो हमारे विधायक या जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं सुरक्षा के मामले में, उनका ये हाल है, तो आम जनता और मेरे जैसों का क्या हाल होगा आपको पता है? औद्योगिक विकास का जिक्र किया जाए तो क्योंकि विकास का एक पैमाना औद्योगिकरण भी है, रोजगार के ज्यादा अवसर उससे उपलब्ध होते हैं, तो क्या लगता है कि उस पैमाने पर भी हरियाणा प्रदेश की सरकार भी जो है कमजोर रही है और मौजूदा विधायक की जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभा पाई? कमजोर नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर में 70% जो उद्योग ऑलरेडी थी वो बंद हो चुके हैं, और हमारे यहाँ के विधायक ने विकास किया है, इतना विकास किया है कि इसने अपने तो 20 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियाँ लगा ली, लेकिन जनता के लिए इसने कुछ नहीं किया। और इस गवर्नमेंट को अगर ये कहा जाए कि ये बोलते हैं भाई झूठ जुमलेबाजी में दी सरकार इतनी भागती है कि इनका हवाई जहाज भी पीछा नहीं कर सकती, और विकास के काम में इतनी दौड़ रही है, ये दरख्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इनका सब ढकोसला है, जुमलेबाजी। क्षेत्र में भी इलाका कमजोर बना रहा, बहुत कमज़ोर है। हमारे एरिए में नलवा हल्के में कोई कॉलेज ही नहीं है। मैंने पीछे डिमांड की थी भी, मेरी माता बहनें जो शिक्षा के लिए वंचित हैं, कोई लड़कियों के लिए कॉलेज बना दो। मैंने 2016 में बोला था खट्टर साहब, कमल गुप्ता जी, मैं मेरे पैसे से बना देता हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये सरकार तो अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि इनको पता है समाज शिक्षित हो गया तो इनका राज पता नहीं कहाँ जाएगा। तो इस सरकार के पास तो विकास के नाम से क्या है, हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, गाय मंदिर, और ये बोलते भी फलानी जाति का हूँ। ये जनता के मुद्दे थोड़े हैं। मैं इनको कहता हूँ जनता के मुद्दे ये नहीं है। जनता के मुद्दे तो जैसे शिक्षा, रोजगार है, तो भीख में 30 किलो 50 किलो अनाज दे रहे हैं, तो जनता को तो जी अनाज भीख नहीं चाहिए, किताबें चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर ये चीज़ दे तो जनता देने वाली बनेगी, भिखारी क्यों बनाना? तो इनका शुरू से रूल है।
तो रिपोर्ट कार्ड पर आप कितने नंबर सरकार को देंगे, मौजूदा विधायक को देंगे? मेरे पास तो देखो जीरो लास्ट है। अगर जीरो से नीचे मैंने बताया था, अगर होता माइनस में तो वो भी इनके लिए कम पड़ता। चलिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार वर्मा नलवा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। यहाँ पर तल्ख टिप्पणी वो मौजूदा विधायक को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके के विकास की अनदेखी के आरोप लगातार वो मौजूदा विधायक पर लगाते ही जा रहे हैं। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में नलवा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने तो अपनी राय सामने रख दी, लेकिन नलवा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद को कितने नंबर वो देंगे, इसी पर बातचीत के लिए विधायक रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि रिपोर्ट कार्ड का जिक्र चलेगा तो जाहिर सी बात है फिर सत्ताधारी दल की बात चल रही है, सत्ताधारी विधायक की बात चल रही है, तो किस तरीके से आप अपने रिपोर्ट कार्ड पर एंट्री डालेंगे? जनता के लिए क्या कुछ काम आपने इन 5 सालों के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए, कितने नंबर आप खुद अपने रिपोर्ट कार्ड में डालने का काम करेंगे? देखिए महेश, इस बार 2019 के अंदर जो जिम्मेदारी नलवा हल्के की जनता ने मुझे देने का काम किया और जो हमने उनसे वायदे किए थे उस पर हमने पूर्ण रूप से कार्य करने का काम किया। हमने कहा था लोगों को कि हम हर घर में नल में स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। और नलवा की अगर मैं बात करूं, बीच में ये बताऊंगा मैं कि 2 भागों में बटा हुआ है, नलवा शहरी और नलवा ग्रामीण। हमने कहा था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके तहत हमने, अगर मैं हिसार शहरी की बात करूं तो हमने आज़ाद नगर के अंदर 10 करोड़ रुपए की लागत से नया टैंक बनवाने का काम किया। यहाँ बड़ी दिक्कत और परेशानी थी पानी की, और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने पटेल नगर के अंदर जो सेक्टर 15 वाला वाटर वर्क्स है वहाँ बनाने का काम किया। अमृत योजना के तहत हमने पाइपलाइन जो है पुरानी थी वो नई बदलने का काम किया, चाहे पटेल नगर के अंदर, चंद्रलेन के अंदर, जवाहर नगर के अंदर, वो तमाम बदलने का काम किया। और इसके साथ साथ जो गलियाँ थी, क्योंकि ये जो नलवा शहरी क्षेत्र है, ये जो पहले अवैध कॉलोनी जिसको बोलते थे उसको वैध किया गया था, वो आती है जो निगम के अंदर आगे वार्ड 18 वार्ड 19। इसके अंदर हमने कैमरी रोड के ऊपर एसटीपी बना करके और वहाँ सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त कराने का काम जो है हमने किया है। और इसी तरीके से अगर हम नलवा जो शहरी के जो कैमरी रोड की अगर मैं बात करूं तो कैमरी रोड पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक ओवरब्रिज बना करके और आर्यन स्कूल तक हमने 4 लाइन, उससे भी आगे 4 लाइन बनाने का काम किया है। लाइटें वगैरह सब लगा करके तैयार हो गया है। जहाँ तक गंगवा रोड की बात है, वहाँ भी हमने अभी सीएम अनाउंसमेंट के अंदर 29 करोड़ का एस्टिमेट बना करके दे दिया था, लेकिन वो अभी पाइपलाइन में है क्योंकि अभी जल्दी आचार संहिता लगी और थोड़ा सा अभी काम उसका पेंडिंग है, पैसे उसके जो है पास हो चुके हैं। और एक अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने के लिए भी सीएम कोड उस पर लग गया है, उसको भी पास हो रहा है। नलवा अगर ग्रामीण की मैं बात करूं तो ग्रामीण के अंदर भी हमने हर गांव के अंदर जो जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। हमने हरिकोट गांव है उसके अंदर नया वाटर वर्क्स बनाने का काम किया, उसमें वाटर वर्क्स था ही नहीं। हमने गुंजार के अंदर जो है बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया, पातन के अंदर बूस्टिंग स्टेशन शुरू है, और नई नई जगह के ऊपर हमने जो है जहाँ बूस्टिंग स्टेशन जरूरत थी वो किया। हमने वाटर टैंक रिपेयर कराने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि नलवा हल्के के अंदर एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के पब्लिक हेल्थ के काम ना चल रहे हों। हमारा क्योंकि ये क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, इसलिए हमने एक सीसवाड़ा के अंदर बड़ा टैंक बना करके जिसपे 25 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से और तकरीबन 65 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा करके अलग अलग गांवों को, वहाँ 8 गांव से जो पानी रा वाटर पहुंचाने का काम किया है, जिससे पानी की किल्लत आज जो है उनकी दूर हुई है। नलवा और बालावास गांव के लिए हमने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से एक नया जो इनलेट चैनल बनाने का काम किया, क्योंकि वह पानी की दिक्कत परेशानी थी। तो इस तरीके से आज मैं कह सकता हूं कि नलवा हल्के के अंदर पीने के पानी की समस्याओं को काफी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया है। और अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई के अंदर भी हमने न्यू सिवानी फीडर बनाने का काम किया। हमने तमाम जो हमारे जो जहाँ जहाँ रिमॉडलिंग थी, रिमॉडलिंग करवाने का काम किया माइनर्स के,
ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। रेनी सीजन के अंदर न्यू शिवानी फीडर बनने से जो है हम दो बारी पानी भी जो है वो दे पा रहे हैं, और जो जितना पानी हमारा बाकी टाइम पे होता है हम एक बारी देते हैं, लेकिन वो भी पूरा टेल तक पानी जाता है। इस तरीके की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। हमारे 3 बड़े गांव जो है उनको महाग्राम योजना के अंदर हमने लेने का काम किया है। गंगवा गांव के अंदर 78 करोड़ रुपए का टेंडर होकर के काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। जो शहरी जो क्षेत्र की सुविधाएं हैं वो भी हम गांव के अंदर देने का काम कर रहे हैं। कैमरी और आर्य नगर के अंदर भी सीएम कोड जो है वो लग चुका है, और अभी उस पे क्योंकि पीछे सीएम साहब आए थे तो उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया था, वो अभी पाइपलाइन के अंदर है जो अभी काम शुरू हुआ है। चलिए मुझे ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया गया, बेहद संक्षेप में जानकारी दें, और उसके साथ ही ये भी बताएं कि औद्योगिक विकास को लेकर आपके विरोधी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि इलाके का औद्योगिक विकास नहीं करवा पाए रणबीर गंगवा। देखिए, जहां तक आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात की, हमने मंगाड़ी जो बहुत बड़ा गांव है, हमारा 5 पंचायतें हैं, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज नया बनाने का काम किया है। वो शुरू हो गया है अभी, क्योंकि बिल्डिंग का काम वो युद्ध स्तर पे चला हुआ है, और उसकी लागत भी लगभग 20 करोड़ रुपए की उसके ऊपर आई है। लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, इतने हमारा जो स्कूल पुराना जो स्कूल है उसके अंदर अभी कॉलेज की क्लासें हमारी शुरू हो चुकी है। हमारा जो नड़वा गांव है वहाँ एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाने का काम किया। हमने आर्यनगर के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृति मॉडल बनाने का काम किया। गांव गंगवा के अंदर हमने जो है वो पीएम सीरी स्कूल बनाने का काम किया है, और अनेक जो प्राइमरी स्कूल है वो भी संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई जो है बच्चों को जो है वो मिल सके। जहाँ तक आपने उद्योग की बात की कि ये ठीक है कि इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा उद्योग तो नहीं है, लेकिन कई जो इंडस्ट्रीज लगी है हमने, क्योंकि आज हरियाणा सरकार के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए CLU का जो आसान प्रावधान किया गया है उसके तहत लोगों ने लगाने का काम जो है यहाँ पे किया है। चलिए मुझे बताइए कि अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद आपने कितने नंबर आप भरेंगे? देखिए महेश जी, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड के नंबर देने का काम हल्के की जनता करने का काम करती है, और इसलिए वो जनता तय करेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो मेरी जिम्मेवारी हल्के की जनता ने लगाई थी, मैंने पूरा प्रयास किया उस पर काम करने के लिए, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों करोड़ रुपए के कार्य हमने हल्के के अंदर करवाने का काम किया है। चाहे सड़कों की बात है, चाहे नई सड़कें बनाने की बात है, सारी चीजें हमने करने का काम किया है। अब तक की गारंटी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक गांव का रिकॉर्ड है, आज तक कभी भी इतना पैसा नहीं लगा जो इन 5 सालों के अंदर नलवा के अंदर जो लगा। चलिए, विधायक रणबीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब तक नलवा विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं किया गया था, उतना परफॉर्मेंस उन्होंने देने की कोशिश की है, और सरकार में रहकर उसका भरपूर फायदा अपने इलाके को दिलवाया भी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, नलवा, हिसार।